हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाला है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। जैसा कि आपने वर्ड सुना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल का बेसिकली मतलब होता है कि किसी भी चीज को मॉनेटरी एस्पेक्ट्स में बताया गया। मॉनेटरी मतलब मनी के टर्म में, मनी के मतलब पैसों के टर्म में बताया गया हो किसी भी चीज को। स्टेटमेंट, जैसा कि स्टेटमेंट एक रिपोर्ट होता है या डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम चीजों को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में या फॉर्मल वे में दिखाते हैं। तो फाइनेंशियल और स्टेटमेंट वर्ड का आपने मीनिंग समझ लिया। अब दोनों का ज्वाइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो किसी भी चीज का फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जो भी परफॉर्मेंस उसने किया उस चीजों को मनी के टर्म में या पोजीशन, आज की जो उसकी स्थिति है या उस पर जो भी चीजें हैं, लाइबिलिटी है, तो उसको पैसे के टर्म में। और परफॉर्मेंस एक पर्टिकुलर पीरियड का बताया जाता है और पोजीशन एक पर्टिकुलर डे का बताया जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट शो फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ एंटिटी या पर्सन का भी हो सकता है या फॉर्म एलएलपी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ टाइम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेसिकली तीन चार चीजें आती है, जैसे बैलेंस शीट हुआ, इनकम स्टेटमेंट हुआ, कैश फ्लो हुआ, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हुआ। इन सब वर्ड के बारे में आगे हम आने वाले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज क्या है और कौन से पर्सन यूज करते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेसिकली डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किया जाता है, फैसले लेने के लिए उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, या प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर के बारे में, फर्म है तो फर्म के बारे में, एलएलपी है। और कौन लोग लेते हैं, जैसे पहला सबसे मोस्ट इन्वेस्टर हुआ, स्टॉक मार्केट में आप इन्वॉल्व होने वाले हैं, आपको जानना जरूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। ताकि अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ना और समझना सीख जाएंगे तो आप इजीली डिसीजन ले सकेंगे कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। फिर से क्रेडिटर जो कंपनी को लोन देते हैं वो लोग इसलिए यूज करते हैं, वो देखते हैं कि एक कंपनी के पास क्षमता है कि नहीं कि मेरे पैसे को लौटा देगी कि नहीं, कि नीरव मोदी की तरह और माल्या की तरह पलायन। फिर से जो मैनेजमेंट होता है, जो खुद कंपनी के लोग होते हैं, वो इसलिए यूज करते हैं कि क्या हमारा बिजनेस जो चल रहा है जैसा मैंने सोचा था वैसा चल रहा है कि नहीं, जितना मेरा एक्सपेक्टेशन था वैसा है कि नहीं, क्या हमें बिजनेस में आगे जाना चाहिए कि नहीं, या हमें अब एग्जिट हो जाना चाहिए। और भी बहुत सारे स्टेक होल्डर होते हैं जो यूज करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, चाहे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी से हो, उनका जो भी बेनिफिट हो। जैसे एम्प्लॉय हुए वो भी यूज कर सकते हैं कि भाई कंपनी अच्छा करेगी तो अच्छा परफॉर्मेंस होगा, तो अच्छा बोनस मिलेगा, अच्छा इंक्रीमेंट मिलेगा। तो हर लोग, कोई भी यूज कर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। अब भाई कंपनी कमाएगी या हम कमाएंगे, तभी हमसे जो जुड़े लोग हैं उनको अच्छा पैसा दे पाएंगे। ये आम बात है और जनरल से रूल है, हम घर से पैसा कोई नहीं देने वाला। तो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होता है जो फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किसी कंपनी का या पर्टिकुलर प्रोप्राइटर का या फर्म का, एलएलपी का एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बताता है, पोजीशन पर्टिकुलर डे का बताता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जरूर समझ गए होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। और इस वीडियो में मैंने दो चार वर्ड यूज किए जिसके बारे में आगे हम आने वाले वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए। भाई आने वाले हैं बहुत ऐसे ही वीडियो।